एक बार रथ यात्रा का दिन था। हजारों भक्तों की भीड़ में एक साधारण गरीब भक्त भी पुरी पहुंचा। उसका मन वर्षों से यही कामना करता था कि वो एक बार अपने जीवन में महाप्रभु श्री जगन्नाथ के रथों को अपनी आंखों से देखे और भगवान की दर्शन लाभ करे। वो भक्त भीड़ में कहीं खो गया। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वो सिंह द्वार के पास पहुंचा, उसकी दृष्टि सीधे महाप्रभु के नेत्रों से जाकर टकराई। समय जैसे थम गया और फिर भगवान श्री जगन्नाथ स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए। भक्त कांपते स्वर में बोला, हे भगवान, मैं आपके चरणों में समर्पित एक तुच्छ प्राणी हूँ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न बहुत दिनों से है। कृपया उत्तर दीजिए। आपके भक्त ही बार बार दुखों से क्यों जूझते हैं? क्या ये आपकी कृपा नहीं है? महाप्रभु जगन्नाथ धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, दुख केवल कष्ट नहीं है, वो मेरी सबसे गहरी शिक्षा है। दुख मन को मांझता है, आत्मा को शुद्ध करता है और हृदय को मेरे और निकट लाता है। भक्त आंखें भरकर कहा, लेकिन प्रभु, मैंने तो जीवन भर आपकी भक्ति की है, ना अधर्म किया, ना किसी को ठेस पहुंचाई। फिर भी मेरा जीवन संघर्षों से भरा है। कभी भूख, कभी बीमारी, कभी अपमान। ऐसा क्यों प्रभु? भगवान जगन्नाथ ने बोला, वत्स, जिसे मैं सच्चे हृदय से प्रेम करता हूँ, उसे मैं खुद अपने हाथों से गढ़ता हूँ। जैसे सोनार सोने को अग्नि में तपाता है, वैसे ही मैं तुम्हें तपाता हूँ। धैर्य, करुणा, श्रद्धा और आत्मबल से परिपूर्ण बनाने के लिए। ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे माध्यम से इस संसार को प्रकाश देने के लिए होता है। भक्त ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, मैं आपको समझ नहीं पाया। आपने तो मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। अब से मेरा हर आंसू आपकी कृपा समझकर स्वीकार करूँगा। भगवान श्री जगन्नाथ स्नेह से बोला, पुत्र, तुम जिस क्षण दुख में भी मेरा नाम लेना नहीं छोड़े, वो क्षण ही तुम्हारी मुक्ति का प्रारंभ था। तुम मेरे हो सदा के लिए। उसी क्षण सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। भक्त को लगा जैसे वो एक स्वप्न से जागा है। सामने रथ खड़ा था, हजारों लोग जय जयकार कर रहे थे और उसके होठों पर मुस्कान थी, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में शांति। इस कथा का संदेश है, दुख ईश्वर की अवज्ञा नहीं, बल्कि उसका विशेष ध्यान है। जो सच्चा भक्त होता है, वो दुख में भी ईश्वर को देखता है और वही जीवन की सच्ची विजय है। जय जगन्नाथ।